कम बेटे, घर चलते। नो डैड, अभी नहीं। अभी मेरी शर्त बाकी है डैड। आई हाँ जी, वो अगर आप दोनों कहें तो क्या जब तक अर्जुन ठीक होते हैं तब तक हम इन्हें अपने घर में रख सकते हैं? मैं डिस्चार्ज के पेपर साइन करके आता हूँ। डैड, मुझे मानव अंकल से मिलना है। आई नीड टू टॉक टू हिम। ले जाओ, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, उसके बाद टेक रेस्ट नाउ। डॉक्टर ने कहा है जितना आराम करोगे उतना दवाई का असर जल्दी होगा। अर्जुन ने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं उसके लिए थोड़ी सी खीर बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, इसने भी दवाई खाई है तो इसे आराम की जरूरत है प्लीज। आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम बोलिए। क्या कुछ बताना है तुम्हें? बैठे। अर्चना, तुमने मेरे बेटे अर्जुन के सामने एक चैलेंज रखा, उसे 10,000 रुपये कमाने के लिए कहा और उसने उस चैलेंज के लिए घर बार ऑफिस सब कुछ छोड़ दिया। इसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूं कि तुमने ऐसा किया। आशना भी कहा करती थी कि कोई तरीका ऐसा हो जिससे अर्जुन को जिंदगी के सही माने समझ में आए। मेरे साथ जिस किस्म की ऐश और आराम की जिंदगी उसको मिली हुई थी, उसमें तो ये मुश्किल क्या इम्पॉसिबल था। सो इनफैक्ट आई एम ग्लैड। इसका क्रेडिट तो तुम्ही को जाता है। नहीं सब, लेकिन उसका इम्तिहान अब खत्म हो गया और ये सच्चाई अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो आशना शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कैसी सच्चाई सर? अर्चना, अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना टारगेट अचीव कर लिया था। इनफैक्ट गोकुल अष्टमी के दिन वो 10,000 रुपये कमा चुका था और अपने आप को साबित कर चुका था। अगर ऐसा ही था तो फिर वो यहाँ आया क्यों नहीं? सब मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं। वो यहाँ आने के लिए ही निकला था, लेकिन रास्ते में आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? यही कोई 10 से 12 हजार के आसपास। अर्जुन ने ये बात पूर्वी को बताई तो पूर्वी वॉज अवेयर, लेकिन उसने पूर्वी से कहा कि तुम्हें ना बताए। लेकिन क्यों सर? इन दोनों ने मुझसे बात क्यों छुपाई? अर्चना, अर्जुन किसी एक्सक्यूज के बलबूते पे अपना प्यार नहीं पाना चाहता था।
तो उसने तय किया कि वो 1 महीना और मेहनत करे और फिर से 10,000 रुपये कमाए। अर्जुन और पूर्वी ये बात जानते थे, लेकिन तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन को फेस करने का हौसला नहीं था उन दोनों। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, क्योंकि ये जानने के बाद शायद अर्जुन की तरफ तुम्हारा नजरिया बदल जाए। और कितने इम्तिहान लोगी? How much more and for how long? I am his father and I get affected. Sorry. अर्चना, जिस तरह तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसमें गलत क्या है? देखो, इन दोनों बच्चों का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा और मानव का, उतना ही पवित्र है। तुम जानती हो, पिछले 20 सालों में तुम्हारे और मेरे बीच, मानव का, मेरा कैसा रिश्ता रहा है। मैंने तो हमेशा से चाहा कि दोनों परिवार एक हो जाएं। किस्मत को क्या मंजूर, आज ये बच्ची पूर्वी, मुझे इसको अपनी बहू बनाने में कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं अर्चना। तुम्हें बहुत लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे, बट आई एम क्वाइट श्योर जो भी फैसला तुम करोगी ठीक ही होगा। पूर्वी, आई नो बेटे कि तुम अर्जुन का ख्याल बहुत अच्छी तरह रख सकती हो। मैं चलता हूं। हेलो। हेलो मिस्टर मानव। बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? समीर राणे, नावपाड़ा पुलिस स्टेशन। एक्चुअली मिस्टर मानव, मैं आपको पहले ही कॉल करने वाला था, लेकिन आप मिस्टर अर्जुन के साथ हॉस्पिटल में बिजी थे, तो मुझे लगा कि आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। वैसे कैसे हैं मिस्टर अर्जुन? जी, पहले से काफ़ी ठीक है। अभी उसे डिस्चार्ज भी मिल गया। ग्रेट। जैसा कि मिस्टर मानव आप जानते हैं कि ये एक्सटॉर्शन का केस है, और जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया है वो रहीम एक्सटॉर्शन केस का मोस्ट वांटेड था, और मिस्टर अर्जुन ने हमारी मदद की है उसका स्केच बनाने में, और हमें ये श्योरिटी हो गई है कि ये वही आदमी है, यही धंधा है इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मिस्टर मानव कि उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आदमी है कौन, और ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। एक्चुअली ये बहुत ही मजे हुए गुनहगार हैं, इनका मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब में से एक कमजोर कड़ी है वो जो हमें इस केस में आगे लेके जा सकती है। क्या आपको याद है जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है उसमें से एक बंदा भाग चुका है। उसके भागने का कारण यही था कि वो डरपोक है, और अगर हमने उसको पकड़ लिया तो उसका मुंह खुलवाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, और जब एक बार उसने मुंह खोल दिया तो उसके बॉस तक भी हम आराम से पहुंच सकते हैं। अच्छा मिस्टर मानव, हमें इस केस को लेकर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? जरूर, लेकिन मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। इनफैक्ट अभी तक घर के अंदर भी नहीं गया हूँ, तो क्या मैं थोड़ी देर बाद आऊँ?
तो चलेगा। नो प्रॉब्लम मिस्टर मानव, हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू। कहाँ गई थी तू? आई मैं किसी काम से बाहर गई थी। अपने बाप के नाम के बिना, अपने नाम के बिना मुझे सिर्फ 10,000 अपने मेहनत के कमा के दिखा दो। मैं वादा करती हूँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी, और अगर नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। मैं पूर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी ये जिंदगी तो मैं इसी के साथ बिताऊंगा। आई प्रॉमिस यू आंटी, आपकी पूर्वी को अर्जुन ही लेकर जाएगा। और ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। आपसे पैसे ले लेकर इनका मन नहीं भरा अभी तक, इसीलिए अर्जुन से पैसे मांग रही हैं। बताइए ना बाबा को कि आप ही ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए कहा। अर्जुन ने तेरी शर्त पूरी कर दी। शर्त के मुताबिक उसने आम आदमी की तरह मेहनत करके 10,000 रुपए कमा कर दिखाए और अब वो यहाँ हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अर्जुन ने तुझे गलत साबित कर दिया। अब तुझे अहम फैसला करना होगा कि अर्जुन किसका होगा, ओवी का या पूर्वी का। जब मैं पूर्वी को छुड़ाने घर से निकला था तो मेरे पीछे पीछे अर्जुन भी निकला। अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना टारगेट अचीव कर लिया था। गोकुल अष्टमी के दिन वो 10,000 रुपये कमा चुका है। नफरत करती हूं उससे। पापा को क्या जरूरत थी पूर्वी को हॉस्पिटल में लेके आने की? बेटा समझने की कोशिश कर, जब वो हादसा हुआ तब पूर्वी वहाँ मौजूद थी, तो जाहिर सी बात है जब अर्जुन को हॉस्पिटल लाया गया तो पूर्वी भी साथ में आ गई। तो वो वहाँ से जा नहीं सकती थी क्या? उसे क्या जरूरत थी वहाँ पे रहने की? क्या बोल रही है तू? पापा कुछ दिन बाद मेरी अर्जुन से शादी होने वाली है और वो उसके पीछे अभी भी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? कोई भी लड़की सारी चीजें कैसे बर्दाश्त कर सकती है? पागल हो गई क्या तू? तू अभी भी अर्जुन से शादी करना चाहती है? कितनी बार समझाया मैंने तुझे, वो लड़का तेरे लिए नहीं बना है, तेरी शादी नहीं हो सकती उससे। नहीं बाबा, अर्जुन मेरी जिंदगी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाजी तू समझा ना, तू जानती है ना, अर्जुन मेरी जिंदगी है। वो जब मुझसे शादी करेगा। हाँ, शांत हो जा, रो मत। मेरी बात सुन, अभी तू सब शांति से ले। ये वक्त ये बातें बोलने का नहीं है बेटा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। है? तू अभी जाके आराम कर, रात भर हॉस्पिटल में थी ना, और ना हम अर्जुन ने मुझे देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की, और पूर्वी को बुला अगर अर्जुन मेरा नहीं होगा ना तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। तुम गलत सोच रही हो भी। तुम भगवान नहीं हो भी, और अपने खुद के अलावा किसी और की जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम किसी की किस्मत लिख नहीं सकती, समझी तुम? तो आप रोकेंगी मुझे? एक मिनट अर्चना, हो भी शांत हो जाओ दोनों। मैं इस प्रॉब्लम का हल निकालूंगा, लेकिन अर्चना तुम इस मामले से दूर रहो प्लीज। और ओवी के बारे में तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मैं ओवी का फैसला लेने नहीं आई हूं माना, मैं पूर्वी के लिए आई हूं। मैंने फैसला ले लिया है माना कि अब पूर्वी और अर्जुन की शादी होगी। अर्चना प्लीज, अर्जुन और पूर्वी के बारे में तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, हमें यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है।
अर्जुन और पूर्वी का मुझसे या मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मानव, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, अर्जुन पूर्वी भी यही चाहते हैं। आप झूठ कह रहे हैं आप, और कितना झूठ कहेंगे? अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। बाबा ये देखिए ना, ये उसने मुझे सबके सामने पहनाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन मेरे साथ अपना रिलेशनशिप कभी नहीं तोड़ेगा। अर्जुन मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएगा। अगर वो चाहे ना, अगर कोई भी चाहे ना, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हो गई तसल्ली आप? और कितना रुलाएंगी उसे? थकी नहीं ना? मानव प्लीज, कम से कम आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि ओवी को मेरे फैसले से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं सच कह रही हूँ मानव, मैं बहुत मुश्किल से इस नतीजे पर पहुंच पाई हूँ, बहुत मुश्किल से। मैंने हर वक्त हर घड़ी मैंने अर्जुन का इम्तिहान लिया है मानव। वो हमेशा उस इम्तिहान में पास होते आए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन की पूर्वी से या ओवी से शादी हो, क्योंकि मेरी नजरों में एक बुरा लड़का था वो। लेकिन नहीं मानव, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं ये बात समझ गई हूँ मानव। देखिए, ये फैसला मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं देरी नहीं करना चाहती मानव, क्योंकि अर्जुन और पूर्वी ने अपने रिश्ते का भविष्य मेरे फैसले पर छोड़ा। और मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं इतनी बड़ी सफाई क्यों दे रही हो अर्चना? तुम चाहे जो कहो, अर्जुन और पूर्वी के बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी। इनफैक्ट मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। तू बहरी है? सुना नहीं उसने क्या कहा? उसे तुझसे बात नहीं करनी है तो क्यों जाती है उसके पीछे? पिछले 18 सालों से तूने मेरी बच्चियों को ऐसा ही दुख पहुंचाया, अभी तो उनका पीछा करना छोड़ दे। देख, उस वक्त भी मैं सही थी, आज भी मैं सही हूँ। अभी उनका पीछा करना छोड़ दे। तू अपनी बच्चियों के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती। अरे तुझसे बात करना ही बेकार है। मानव तेरी बात सुनिए। आप सेल्फिश थी, सेल्फिश हैं और हमेशा रहेंगी। क्या कहा था आपने उस दिन आजी से? अर्जुन सही लड़का नहीं है। मैं अपनी दोनों बेटियों में से किसी की शादी अर्जुन से नहीं होने दूंगी। और आज आप अपना फैसला बदल रही हैं। आज आपका फैसला कुछ और है। आपको पता है, पिछले 18 सालों में हम इतना रोए ये सोच के कि हमारी आई हमारे साथ नहीं थी। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है कि आप हमारे साथ नहीं थी। अगर आप हमारे बढ़ते पलों में हमारे साथ होती ना, तो आज हम भी आप ही की तरह सेल्फिश और लालची बन जाते। अर्चना बेटा, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ क्या हुआ, किस वजह से हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। इसलिए मैं कौन सही और कौन गलत इसका फैसला भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कभी गलत नहीं हो सकती। इतने बड़े फैसले के पीछे जरूर तेरी कोई सोच, कोई वजह होगी। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है जो मुझे समझ सके बाबा। मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं।
कि बाबा आप मेरे साथ है ना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा, लेकिन एक बात तय है, तेरा ये फैसला तेरी जिंदगी बदलने वाला है। आज से तेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो रहा है। मुसीबतों का सामना करने के लिए अब तैयार हो जा तू।